इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 10th इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 12 दिसंबर 2023 का पेपर दिखा रहे हैं। 100% रियल 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। और आपको बता दें कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो पेपर बताया वैसा का वैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले थे, एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे हमारे। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद पछताओगे। तो देखें आप, सीधा हम पेपर की तरफ चलते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, सारे प्रश्न उत्तर भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूशन भी बताया है और साथ में उसकी हिंदी भी बताई है। तो चलते हैं पेपर की तरफ सीधा। तो ये आप देख सकते हैं पेपर है। सेक्शन ए में आपके पैसेज आएगा, 2 अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, वरना एग्जाम बाद पछताओगे, ठीक है। कोविड-19 पे पूछ सकता है आपको, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल पर पूछेगा, ये आप लिख लें, ठीक है। क्रॉस द रोड इतनी बार आ चुका है, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग वाला, ठीक है। अ विजिट टू अ जू 100 बार आ चुका है, ये हर जिले के अंदर पूछा जाता है बार बार आपके। तो इसलिए ये सारे प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो इन सबको हम देखेंगे, इन सबका सोल्यूशन। सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करेंगे, आपको सोल्यूशन बताना, और पीछे से हम चलते हैं, उल्टा हम चलेंगे। तो देखें आप, व्हाट डज बी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है ना। व्हाट डज बी गॉट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क द थीफ स्टोरी से ये लिया गया है। तो देखें आप, इसमें क्या पूछ रहा है, सवाल ये दिया हुआ है कि अनिल से उसको क्या मिला उसके काम के बदले में, ठीक है। जो उसने काम किया उसके बदले में उसे अनिल से क्या मिला। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन रिटर्न फॉर हिज वर्क हरी गॉट अ प्लेस टू लिव इन एंड फूड टू ईट, ठीक है। हरी, उसने जो काम किया उसके बदले में हरी को क्या मिला, रहने के लिए जगह मिली, खाने के लिए खाना मिला, ठीक है, खाने के लिए भोजन मिला। अनिल ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम टू राइट हिज नेम, राइट वोल सेंटेंस एंड एवन हाउ टू एड अप नंबर्स, ठीक है। अनिल ने उसे ये भी कहा कि वह उसे उसका नाम लिखना सिखाएगा, ठीक है, और पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा, और यहाँ तक कि संख्याओं को जोड़ना ऐड करना भी सिखाएगा, ठीक है। तो ये भी सिखाएगा। तो ये सब उसको मिला उसके काम के बदले में, ठीक है ना। अनिल से मिला हरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न याद करने हैं। बस वीडियो देखते जाओ, सारे प्रश्न उत्तर ऑटोमेटिक याद होंगे, बस 2-3 बार ध्यान से वीडियो को देख लो और आपके एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट, फुटप्रिंट विदाउट अ फीट से लिया गया है। ग्रिफिन वाज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन, इस पर आपको अपने विचार रखने हैं। कमेंट जब आ जाता है तो अपने विचार आपको इस पर रखने हैं, ठीक है। तो देखें आप, लोलेस पर्सन का अर्थ पहले बता देते हैं हम। लोलेस पर्सन का अर्थ होता है अराजक व्यक्ति, ठीक है ना। लोलेस पर्सन है, तो ये आपको बताना है ग्रिफिन के बारे में। तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है, ग्रिफिन वाज एन अमेजिंग साइंटिस्ट, ठीक है, वो एक अद्भुत वैज्ञानिक था ग्रिफिन। बट ही हैज़ ऑल्सो अ लोलेस पर्सन, पर वो एक अराजक व्यक्ति भी था। ही सेट द होम ऑफ हिज property owner on fire and got away without being seen by just removing his clothes. Consequently, he became a homeless wanderer. यानी उसने अपनी संपत्ति के, जो उसकी संपत्ति के मालिक के घर में आग लगा दी थी और केवल अपने कपड़े उतारकर बिना देखे भाग गया वो, और परिणाम स्वरूप वह एक बेघर पथिक बन गया। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली पाठ से लिया गया है कि भोली के जो पिता थे वो भोली के बारे में क्यों चिंतित रहते थे, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि जो भोली थी वो ना ही अच्छी दिखती थी और ना ही, यानी ना ही वो सुंदर थी और ना ही वो बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड अ सूटेबल ग्रूम फॉर हर, वो उसके लिए पति जो वर होता है वो कैसे ढूंढेंगे उसके सूटेबल। तो ये इसलिए वो हमेशा चिंतित रहते थे, भोली के पिता। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे प्रश्न याद करने हैं आपको, सारे आपके रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट इज द बेकर कोल्ड, ठीक है, बेकर को क्या कहा जाता है। तो आप सबको बता दें, बेकर को पेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, PADER, पेडर, ठीक है। गोवा में पेडर कहा जाता है बेकर को।
तो ये आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप, अगला आपको दिया है वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है ये, कि एनी जो थी उसने अपना ब्रीफ स्केच अपने जीवन का क्यों बताया, कि क्यों प्रोवाइड कराया एनी ने। तो देखें इसका सॉल्यूशन, बिकॉज नो वन वुड comprehend a word of Annie's observations if she jump right in। ठीक है, एनी अगर डायरेक्ट ही अपनी मेन चीज़ पर आ जाएगी, मेन अपनी ऑब्जर्वेशन बताने पे आ जाएगी, तो कोई भी उसको समझ नहीं पाएगा एक शब्द भी। शी गिव्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण देती है, ठीक है ना, ताकि लोग उसके बारे में समझ सके, उससे समझ सकें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वो है आपका वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। ठीक है, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम पार्ट से लिया गया है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, ये आपके आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला वांटेड टू मेक अफ्रीका अ सेफ एंड इक्वल कंट्री फॉर एवरीवन। ठीक है, नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे कि अफ्रीका को एक सेफ, सुरक्षित और समान, सभी नागरिकों के लिए समान बनाया जाए, ठीक है ना, एंड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और सार्वभौमिक भाईचारा को बढ़ावा दिया जाए। सो ऑन द डे ऑफ ऑन द इनऑग्रेशन, ठीक है, यानी उद्घाटन के दिन राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम व संग बाय वाइट्स, यानी गोरे लोगों द्वारा भी नेशनल एंथम गाया गया, एंड द अदर बाय ब्लैक्स के द्वारा, जो काले लोग थे उनके द्वारा, अश्वेतों द्वारा भी गाया गया। तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, तो ये इसलिए दो नेशनल एंथम गाए गए। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि राजस्थान में हर ज़िले में अलग अलग टाइम पे आपके पेपर हो रहा है, यानी किसी ज़िले में कोई पेपर पहले हो जाता है तो किसी ज़िले में कोई पेपर बाद में होगा। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग है, तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि लगभग बहुत से क्वेश्चन सेम मिलते हैं। इस पेपर से भी आपको अपने पेपर में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। 6350459046, ये व्हाट्सएप नंबर को आपको सेव करना है। इस पर आपको अपने ज़िले का नाम, अपनी क्लास का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख कर जो पेपर हो चुका है उसका फ़ोटो खींच के भेज देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस बच्चे के किसी और ज़िले में वो पेपर नहीं हुआ है तो उसको वो पेपर मिल जाएगा, आपने जो भेजा वो, और आपके जो पेपर चाहिए आपको वो आप बता दें, किसी और बच्चे ने वो पेपर किसी और ज़िले में हो चुका होगा तो वो आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोनों का सबका फ़ायदा इससे हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं, पर आपका पेपर आपको ज़रूर भेजना है। ठीक है, और फिर आपको जो पेपर चाहिए वो आप बता दें, जो आपके ज़िले में नहीं हुआ है और वो किसी और ज़िले में हो चुका है तो वो आपको मिल जाएगा, तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो प्रश्न देखते हैं, ये वाला पेपर तो करना ही करना है, साथ में ऐसा भी कर लोगे तो इससे आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल जाएगा, तो आपके और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखें आप, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम फोक। फोक पोएम का मेन थीम क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताना है ना। कुल मिला के फोक जो आपकी पोएम है उसकी समरी देनी है आपको कुल मिलाकर। तो देखें इसका सोल्यूशन, तो द थीम ऑफ द पोएम इज़ द थीम ऑफ नेचर एंड चेंज, यानी प्रकृति और परिवर्तन की ही विषय पर ये कविता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट वाज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोएम द बॉल पोएम से लिया गया है ये। व्हाट वाज द बॉय लर्निंग, जो बॉय है वो क्या सीख रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार लड़का क्या सीख रहा है। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस वेयर ही विल लूज थिंग्स। ठीक है, कि लड़का ये सीख रहा है कि संपत्ति की दुनिया में कैसे खड़े होना है जहाँ वो चीज़ें खो देगा। ठीक है, विल बाय सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस्ट, जो उसने खो दी है उसके बदले में वो कुछ और पा भी लेगा, कुछ खरीद भी लेगा, बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग्स दैट ही हैड लॉस्ट, पर जो वो चीज़ खो चुका है वो कभी भी नहीं पा पाएगा, तो ये वो कभी भी नहीं खरीद पाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इजी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस वीडियो को 2-3 बार देखो, सारे याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ द स्नो पार्ट से लिया गया है, कि डस्ट ऑफ द स्नो पार्ट की मेन थीम क्या है, वही समरी आपको बतानी है। तो देखें इसका भी सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, द
पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल जो है, प्लेसेस नेचर एज द मेन थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, प्रकृति कविता की मुख्य विषय के रूप में रखी जाती है। द पोएट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड द हीलिंग इफेक्ट्स इट कैन हैव। कवि प्रकृति की जो शक्ति है और उपचारात्मक जो प्रभाव है, यानी जो वो ठीक कर देता है, हीलिंग इफेक्ट्स है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, द पोएट एक्सप्लेन टू अस दैट नेचर हैज़ द एबिलिटी टू क्योर ऑल इल ऑफ बोथ द माइंड एंड द बॉडी। कवि हमें समझाता है कि प्रकृति मन और शरीर दोनों की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है, प्रकृति नेचर। ठीक है ना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसकी मेन थीम है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो की, ठीक है ना, बर्फ़ की धूल का यही पार्ट की समरी है, यही पार्ट की मेन थीम है। इसको याद कर लो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये आप लिख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें आप, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा। इतनी बार आ चुका है सवाल कि आपको ये तो रट लेना चाहिए अच्छे से कि कैरेक्टर स्केच बनाओ वांडा का। वांडा के बारे में बताना है, वही उसका कैरेक्टर स्केच होता है। ठीक है, स्केचिंग मत बनाने लग जाना, तो वांडा के बारे में बताना है। तो देखें इसका सोल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वांडा पेट्रोन्स्की इज़ अ पोलिश गर्ल हु हैज़ शिफ्टेड इन अमेरिका फ्रॉम पोलैंड विथ हर पेरेंट्स। वो वांडा जो है पेट्रोन्स्की एक पोलिश लड़की है, ठीक है, जो अपने माता पिता के साथ पोलैंड, जो पोलैंड है वहाँ से आई है। ठीक है, और कहाँ पर बस गई, अमेरिका में। शी इज़ वेरी पुअर एंड लिव्स अप ऑन द बॉगिंग्स हाइट्स। वह बहुत ही गरीब है और बोगिंग हाइट्स में रहती है। शी इज़ वेरी शाय एंड क्विट। ठीक है, वह जो है वह क्या है, वो शर्मीली है और शांत स्वभाव की है। शी डज़ नॉट टॉक टू एनी वन। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करती। शी हैज़ नो फ्रेंड्स एंड सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास विद सम नॉटी बॉयज सो दैट नो बडी नोटिस हर। ठीक है, वह क्या है, उसके कोई भी दोस्त नहीं है और वो कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठती है ताकि शरारती लड़कों के साथ, ताकि कोई उस पर ध्यान ना दे। ठीक है ना, और शी वियर्स द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे विच इज़ नॉट आयरन बट क्लीन। वह हर रोज़ वही फीकी नीली कलर की कपड़े पहनती है जो स्त्री यानी आयरन, जो आपके स्त्री नहीं हुए होते हैं पर वो साफ़ होते हैं कपड़े पर। ठीक है, और फीके कलर होता है, उसका कलर फीका हो चुका है, वही रोज़ाना वो पहनती है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें आप, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ट्विन ऑब्लिगेशन, दोहरे दायित्व। ठीक है, वो क्या है, मंडेला ने क्या बताए हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से दो ट्विन ऑब्लिगेशन, दोहरे दायित्व बताए हैं। तो देखें इसका सोल्यूशन, ये आपके आंसर हो जाएगा। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टूवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पहला जो दायित्व है वो अपने माता पिता, परिवार, पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, दूसरा उसका जो दायित्व है वो अपने साथी लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति उसका योगदान होता है। तो ये दोनों दायित्व होते हैं। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसके लिए होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स। ठीक है, बारिश के लिए कर रहा था, तो इसमें आ जाएगा रेन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप रेन्स लिख सकते हैं, ईजी हो जाएगा ये। बस रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर। तो रेन्स आप लिखेंगे, एक नंबर का ही है, तो रेन्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेंचो होप फॉर रेन्स, बारिश के लिए वो उम्मीद कर रहा था। हु टायर्ड टू इन्वेंट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा द मार्टिन टायर्ड टू इन्वेंट द अर्थ इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, किसने इन्वेंट करने की करा, मार्टिन्स। ठीक है, ये आइए मार्टिन्स इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न आपके बच रहे हैं पेपर के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करा जाए तो आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सारे प्रश्न भी कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।